हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में। देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ये हमारा एक नंबर में तो पक्का आने वाला है। ये एक नंबर में जो है 1 मार्क में इसका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो 1 मार्क आपका यहाँ से फिक्स हो चुका है। तो बस इतना याद रखना, इस 1 मार्क के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये एल्गोरिदम यानी कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये आपके किस लिए यूज़ होता है जी? ये होता है हमारा म से निकालने के लिए, यानी कि किसी भी धनात्मक दो धनात्मक संख्याओं के म स के बारे में बात करता है, यानी कि उसका म स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, इस पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे करना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या समझिएगा इस बात को। तो देखो, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, इसके बारे में समझना। देखो, बेसिकली क्या होता है कि इसका हमें म से निकालना है, ठीक है। तो हमें म से निकालने का तरीका पता है कि हाँ, वो बेसिक वाला हमने इसका फैक्टर कर दिया, उसका फैक्टर कर दिया, उसके बाद उन दोनों में से मैच करके निकाल लिया। लेकिन उससे भी आसान तरीका ये होगा, हमने कहा फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि 1665 यानी कि जो छोटा वाला है उससे हमने क्या किया, दूसरे बड़े वाले को हमने क्या किया, भाग दे दिया, ठीक है। हमने क्या किया, भाग दे दिया भाग दिया। चलो, फिर उसके बाद हमने भाग दिया तो हमने कहा ये देखो, अब ये पता है कि सर ये बहुत बड़ी संख्या है और ये वाली भी बहुत बड़ी संख्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें इससे भाग देने के लिए हमें किसी न किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन तो याद नहीं है कि सर 1656 का इस मतलब दूना क्या होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि पहले आप किसको पकड़ो, जैसे मैंने कहा 1656 है, ठीक है। तो 56 अभी छोड़ दो, ठीक है, 56 अभी छोड़ दो, 16 को पकड़ो। और इधर क्या है भाई, 40 25 है ना। तो हमने कहा 25 को छोड़ दो, 40 को पकड़ो। अब हमने कहा कि 16 दूना 32, ये 32 है, फिर 16 दिया 48। हमने कहा अच्छा ये बताओ, अब ये हमें जब हम भाग देते हैं यानी कि जब डिवीज़न करते हैं तो हमें या तो इस संख्या के आसपास इसके बराबर या तो इससे छोटा चाहिए होता है। तो हम कितने टाइम्स में हैं भाई, 2 टाइम्स में हम जाएंगे, बिल्कुल। हमने कहा 32 के आसपास है, तो हमने कहा चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं 32 के बारे में, मतलब 2 बार में जाते हैं। तो 2 बार में 32 के आसपास पहुँचेगा, ठीक है कुछ। तो हमने कहा 2 टाइम्स में गया, तो ये हमने कहा 6 दूनी 12, फिर उसके बाद हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10, 10 1, उसके बाद 11, हाथ से लगा 1, हमने कहा 16 दूना 32, 1 33, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने इससे माइनस कर दिया, हमने कहा 3 इधर आ गया 1, ठीक है, इधर आ गया क्या हमारा भी 1, समझ में आ गया, ठीक है। सॉरी, 1 आ गया, सॉरी, इधर 9 आया, मतलब इधर 10 आया, तो 10 से फिर उसके बाद ये हो गया 7, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल। तो कितना आएगा भाई, 713, ठीक है। 713 क्या आया हमारा शेषफल, क्या आया, शेषफल। अब समझना ध्यान से। अब शेषफल को क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या कहता है, यही जो शेषफल है, ये जो हमारा शेषफल है, इससे ही हम ये हमारा इसमें क्या बन जाता है, इसमें बन जाता है हमारा भाजक। क्या बन जाता है भाई, भाजक, ठीक है। अब सर ये भाजक क्या होता है, भाज्य भाजक ये सब जानते हो ना, बिल्कुल। जिसमें देखो, भाजक का मतलब ये होता है कि जो जिससे हम भाग देते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, भाजक। क्या कह देते हैं, भाजक, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है भाज्य, और ये हो जाता है हमारा भागफल। क्या हो जाता है जी, भागफल। और ये हो जाता है हमारा शेषफल। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में पता है आपको, बिल्कुल। अगर नहीं पता है तो इतना समझ लीजिए कि ये सारी बातें यहीं पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में हम बात करें तो यहाँ जो हमारा शेषफल था वो हमारा इसमें सेकंड स्टेप में क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। और भाजक बनने के बाद ये क्या करता है, फिर उसके बाद हमारा भाज्य क्या बन जाता है, भाजक हमारा भाज्य बन जाता है। हमने कहा कि फिर 16 जो 56 था, ये हमारा क्या बन गया, भाजक बन गया, ओ सॉरी भाज्य बन गया, ठीक है। तो अब हमने कहा कि फिर अब मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 का टेबल पढ़ो, 7 का टेबल पढ़ोगे तो 7 1 7, 7 2 मतलब 7 दूनी 14, 7 3 21। तो 7 से 3 बार में 21 जा रहा है, तो हमने कहा 2 बार में जाते हैं भाई। तो हमने कहा 7 दूनी 14, ठीक है। तो फिर 13 दूना 26 और 7 दूनी 14, इतना समझ में आ गया। फिर हमने कहा 0, ये हो गया 3 और ये हो गया क्या हमारा 2, ठीक है। तो अब कितना आ गया भाई, 230, ठीक है। अब 230 आने के बाद अब
230 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, समझो। स्टेप नंबर 3 क्या करता है जी, फिर वही हमारा ये जो शेषफल था, ये जो हमारा शेषफल था, यही हमारा क्या बन जाएगा, फिर वहाँ पे भाज्य बन जाएगा, सॉरी भाजक बन जाएगा। हमने कहा 230, उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा 713 क्या बन गया, 713 क्या बन गया, हमारा भाजक बन गया। यहाँ पर जो सॉरी भाजक था वह हमारा भाज्य बन गया, जो शेषफल था वो हमारा भाजक बन गया। तो अब हमने फिर से टेबल पढ़ना चालू किया, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा बिल्कुल। तो हमने कहा 3 3 जा मतलब 3 से 0 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया भाई 0, फिर 3 3 जा 9, फिर उसके बाद हमने कहा कितना हुआ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर हमने कहा इसको माइनस करते हैं, फिर 3 आया, फिर इधर से हमने कहा क्या किया, इसको माइनस किया, 11 में से 2 गई, ये हो गया 2, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया हमारा कैंसिल, बिल्कुल ठीक है। अब 23 आया, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ जो शेषफल था वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, अब यहाँ पर स्टेप 4 में हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेप 4 में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा 23 और उसके बाद 230, ठीक है। तो हमने कहा ये 10 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल आपको पता है, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आप समझो सर अब इसका जो हमारा मस था वो क्या आया, वो जो मस था, जो आपने कहा था कि मस निकालने का तरीका है बढ़िया वाला, तो वो क्या हुआ बताएंगे। लेकिन पहले ये समझो कि सर ये हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये सारी बातें क्यों की जा रही है, समझो ध्यान से। मैंने कहा कि देखो यहाँ पर जो भाजक था, ठीक है, और इस भाज्य में हमने भाग दिया, उसके बाद हमने क्या निकाला शेषफल, फिर शेषफल से हमने क्या किया, फिर भाजक को यानी कि जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें हमने भाग दिया, फिर वो हमारा निकला। फिर उसके बाद यही स्टेप हम करते 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 तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर पूरी तरह से ये कैंसिल आउट ना हो जाए, मतलब पूरी तरह से ये कट ना जाए, तब तक इसे करना है, ठीक है। एक सेकेंड। तो इस स्टेप को बार बार इसलिए करना है ताकि हमें वो बेसिकली वो वाला पॉइंट पे मिल जाए जहाँ पर इसका वैल्यू 0 आता है, जहाँ पर ये पूरी तरह से कट जाता है। तो जहाँ हमारा पूरी तरह से कटेगा और वो जिससे कटेगा, वो जिससे कम्प्लीटली कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, वही हमारा मासा हो जाएगा। हमने कहा 23 हमारा आंसर होगा, यानी यही हमारा मासा होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, बिल्कुल यही स्टेप होता है और इसको बार बार आपको यही चीज़ें करनी है कंटिन्यूसली, ठीक है। अब सर कहेंगे कि ये हम 4-5 स्टेप में करके दिखाएं या फिर लगातार करते जाएं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक लगातार का भी बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा कैसे करना होता है। अगर आपको लगातार करना है, कंटिन्यूसली करना है, देखते रहना है कि हाँ डायरेक्ट कैसे आंसर आ रहा है, तो देखो ये हमने स्टेप वाइज रखा। हमने पहला स्टेप यहाँ रखा, बिल्कुल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और फिर उसके बाद स्टेप 4। 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ, 4 स्टेप में ये भी कंप्लीट होगा। लेकिन इसको अगर हम सीधे सीधे करें तो कैसे करें, सीधे सीधे करें तो इसके लिए हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैंने यहाँ से कर दिया, जैसे हम इसको डायरेक्ट ऐसे करना चाहें, लिखने का तरीका होता है अपना अलग अलग, ठीक है। तो उस लिखने के तरीके को हम दिखा रहे हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो हमने जैसे कहा अब जैसे भाग देना हुआ, ठीक है, तो हमने कहा भाग दिए, हमने कहा 2 टाइम्स गया, ठीक है, 2 टाइम्स गया तो हमारा कितना हुआ भाई, हमने कहा ये हो गया हमारा क्या 6 दूनी 12, उसके बाद ये हो गया हमारा क्या 12, उसका 10 1 11, उसके बाद ये हो गया 33, ठीक है। अब हमने इसमें घटाया, ठीक है, कितना आ गया, ये हमारा आ गया 723, कितना आ गया भाई 723। अब यहाँ ये वाला 0 आ गया ना, देखो ये वाला पोर्शन 0 आ गया, बिल्कुल। अब समझो ये 723 है, अब यहीं पर एक हमने लगा दिया, फिर ये जो 1656 था यहीं पर हमने उतार। देखो अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 2 और 2 1 2, और उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14। तो ये जब इसको माइनस करेंगे 0, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ठीक है। तो अब हमारा 230 आ गया, फिर हमने कहा 713 को यहाँ पर रख देते हैं, 713 को यहाँ पर रख देते हैं। अब 713 को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 टाइम्स आएगा, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा 96, बिल्कुल सॉरी 76, कितना आ जाएगा, हमने कहा 300, फिर उसके बाद ये होगा 3 3 9, हाँ, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3 से 69, कितना हो गया भाई 69,
फिर यहाँ पे हमने कहा 3 और ये हो गया हमारा क्या 2, फिर उसके बाद ये 0। अब 23 आ गया ना, फिर हमने कहा 20, फिर 10 टाइम्स गया यहाँ पर। तो अगर जब आपका क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने कहा, ध्यान से समझिएगा, जैसे एक नंबर में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन वाला आता है, बिल्कुल अगर ऑप्शन वाला आपको सॉल्व करके दिखाना है तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, वैसे मैंने जो स्टेप वाइज बताया था। लेकिन अगर यहाँ पर जब आपको डायरेक्ट आंसर बताना है तो इस स्टेप पे जाना, इस प्रोसेस को आप करोगे तो यहाँ पर आपको समय कम लगेगा, क्योंकि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखते लिखते आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली ऐसे करते चले जाएं, और ऐसे करेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका मसा, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। तो होमवर्क आपको दे रहा हूँ। देखो, अब इसी प्रकार का जो सवाल है वो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। उसने कहा, अगर जैसे मान लो मैं इसी सवाल को दूसरे भाषा में कह रहा हूँ, जैसे आपको फंसाना हुआ तो किस तरीके से फंसाऊंगा। अभी इसी सवाल को मैं ट्विस्ट करूंगा। ट्विस्ट में कहूँगा, मैंने कहा संख्या 1656 और 4025 को पूर्णतः विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। हमने क्या कहा, इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। ये सवाल पलट गया। अब वहाँ पर आपको सोच में पड़ गए कि सर वो सबसे बड़ा संख्या, और ये हमारा क्या होता है, ये मासा होता है। ये मासा और सबसे बड़ा संख्या वही है, सेम टू सेम बात है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे ही टैकल करना है। दोनों सेम प्रोसेस है, सारी चीज़ें वही है, लेकिन फंसाने के लिए आपको सवाल बदल देता है। और सवाल बदल क्या देता है, सवाल के शब्द बदल देता है। समझ गए। तो चलो, तो अब होमवर्क पे मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम पे दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस होती रहे। चलो, हमने कहा कि पहला संख्या है आपका 196 और दूसरा है आपका 3822। ठीक है, और इसका मासा निकालना है, और दूसरे वाले का भी आपको क्या करना है। जैसे दूसरे वाला है आपके सामने, हमने कहा 4052, ये हो गया 4052, और दूसरा है 576। इन दोनों का भाई मास निकालना है। ठीक है, और किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर तो आपके फिक्स है, इतना समझ लो, तो इसको स्किप मत करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।